तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। भारत की नेवी की तरफ से मार्कोस कमांडो द्वारा एक हाईजैक किए हुए शिप को न केवल रेस्क्यू किया गया बल्कि इसमें मौजूद टोटल जो 21 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें कि 15 भारतीय थे, इन सभी को सकुशल रेस्क्यू करने का काम किया है। तो अल्टीमेटली भारतीय मार्कोस द्वारा एक बार फिर से साबित कर दिया गया है कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई दूसरी टास्क फोर्स हो ही नहीं सकती। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि इस मामले को आप हुतियों के मामले से अलग रखिएगा, क्योंकि ये जो हाईजैकिंग की न्यूज में आगे आपको बताने वाला हूँ, इन सब के पीछे सोमालिया के समुद्री लुटेरों का काम है, जिन्होंने आज से कुछ सप्ताह पहले माल्टा के भी एक शिप को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना अलर्ट पर आती है और उसके बाद इस शिप को रेस्क्यू किया जाता है। अब बताया जा रहा है कि मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसको लेकर खबरें कल आई, यानी 6 जनवरी फ्राइडे को। दरअसल लाइबेरिया के फ्लैग वाले एक जहाज को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसका नाम लीला मोरफोक बताया जा रहा है। इसके बाद भारतीय नौसेना के पास ब्रिटेन के मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशनल पोर्टर से एक संदेश भेजा जाता है, जिसमें बताया ये जाता है कि 4 जनवरी को शाम 5 बजे 6 समुद्री लुटेरे जो कि हथियारबंद थे, इन्होंने शिप के पास जाकर उसे हाईजैक कर लिया है। ये जो शिप हाईजैक हुआ है, इससे आखिरी बार संपर्क 30 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ था और 4 जनवरी को फाइनली इसके हाईजैकिंग की इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, यानी PATI, उसे तुरंत रवाना कर दिया जाता है। इसके अलावा एक युद्धपोत INS चेन्नई को भी भेजा जाता है। एंड इस बीच काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। भारत के अंदर भी काफी लोग चिंतित थे, दुनिया भर में इस न्यूज को कवर किया जाता है और भारत के अंदर ये इसलिए ज्यादा ट्रेंड कर रहा था क्योंकि इसमें जो क्रू मेंबर्स थे, जिनकी संख्या 21 बताई जा रही है, उसमें से टोटल 15 की संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स थे। तो अल्टीमेटली भारत का दायित्व बनता था कि इन्हें सकुशल बचाया जाए और एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आप एक बोट को देख पा रहे होंगे वीडियो में, जो कि भारतीय नौसेना की बोट है, जो कि हाईजैक किए हुए शिप के एकदम नजदीक पहुंचती है। इसके बाद हाईजैक किए हुए शिप के ऊपर आपको ये कुछ कमांडोज दिखाई दे रहे होंगे। यही दरअसल भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो हैं, जिन्हें देखने का सौभाग्य एक्चुअली बहुत कम लोगों को मिलता है। और फाइनली इस तरह से ऑपरेशन छेड़कर भारतीय मार्कोस कमांडो द्वारा सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। उसके बाद पूरे जहाज को सर्च किया गया, किसी तरह का कोई विस्फोटक सामान वगैरह तो नहीं है, कोई समुद्री लुटेरा अंदर हथियारबंद होकर बैठा तो नहीं है। जब सारी कुछ चीजें ओके पाई गई, उसके बाद ही आगे की सारी कार्रवाइयां की गई। दरअसल मैप में सोमालिया और अरब सागर की वो लोकेशन आप देख सकते हैं जहां पर इस शिप को हाईजैक किया गया था। बताया ये जा रहा है कि जैसी भारतीय नौसेना को इसके बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय नौसेना तत्काल एक्शन लेती है। इसके बाद भारतीय नौसेना की तरफ से एक सख्त चेतावनी दी जाती है। जैसे ही चेतावनी दी जाती है, हाईजैकर्स डर कर भाग जाते हैं और उसके बाद कमांडोस अपना रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि लुटेरों को पता है कि अब प्रोफेशनल नेवी आ चुकी है और इनके सामने ज्यादा समय तक टिक पाना असंभव है। इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद हाईजैकर्स वहां से भाग निकले और इस तरह से शिप को सकुशल बचा लिया गया।